ब्राह्मण सत्संग नहीं है, यहाँ नर से नारायण बनने की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हैं और निरंतर पढ़ रहे हैं। हमको ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान पावन आत्मा का बनेगी जो बाबा को हम निरंतर याद करेंगे। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सेंटर पर नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं। तो बाहरी दुनिया का वायुमंडल तो अलग प्रकार का होता है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके बीच हमें रहना भी है। किस तरह से रहना है? कमल पुष्प समान रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी किसी भी बातों में, व्यर्थ की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है। व्यर्थ चिंतन यदि चले तो बाबा ने क्या कहा, कल क्या कहा था कि हमें ब्रह्मा बाबा के स्नेह को याद करना है और व्यर्थ संकल्प चलाना आज से बंद, ये कल बाबा ने कहा था। हम ये सब जानते हैं कि संगम जो मौजों का जीवन है, मौज में है सब जी। कोई दुखी तो नहीं है ना जी? नहीं। सभी ये सब जानते हैं कि भाई पतित पुरानी दुनिया है, विनाश होनी है। इससे कोई लगाव या किसी प्रकार का कष्ट होता है क्या हमको? नहीं। दुनिया वाले जिस तरीके से जी रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं, हमेशा तकलीफ की ही बात करते हैं। हमें वो भी बात नहीं करनी है। हमें साक्षी भाव से देखना है, सबको देखना है और इन्वॉल्व किसी चीज में नहीं होना है। बाबा की मदद है ही है, सहयोग है ही है। हर कदम पर बाबा हमें मदद करते हैं। बाबा को दिल से याद करते हैं तो उनकी मदद हमें 100% मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कष्ट जीवन में आते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, तो उन शारीरिक कष्ट में भी हम बाबा को याद करते हैं तो वो कष्ट भी निकल जाते हैं, समय से पहले ही ठीक हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो याद का ही साधन मुख्य है और याद से हमको 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश भी करना है और 21 जन्मों के लिए कमाई भी जमा करनी है। यदि हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। हमारा स्कूल में एडमिशन लेने का उद्देश्य यही है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखें और अपने में लक्षण उत्पन्न करें, वैसे ही जैसा बाबा चाहते हैं वैसा बने। बाप समान हमको समान और संपूर्ण बनना है और सिंपल भी बन के यही दिखाना है। बाप समान यदि नहीं बनेंगे तो जो पद है निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और कई बार तो ये बोलते हैं कि भाई कि यदि मान लीजिए कि आपने जो कर्तव्य करना है वही नहीं करके अकर्तव्य किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो दंड मिलता है लौकिक दुनिया में, जैसे कोई चोरी करता है, अपराध करता है तो उसको दंड कानून के हिसाब से मिलता है। यदि हम यहाँ पर कोई अपराध करते हैं, अपराध की श्रेणी में आकर अकर्तव्य करते हैं तो उसका दंड कई जगह, कई स्थानों पर हमें भुगतना पड़ता है और धर्मराज की सजा वही है जो हम कष्ट भुगतते हैं यहाँ पर। तो हम सबको बाबा की याद में ही रहना है और अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं और मन भी वही संकल्प करे जो करना है। मन को व्यर्थ संकल्पों से लगाम लगानी है। हमें क्रोध मुक्त भी बनना है, क्रोध तो बिल्कुल करना ही नहीं है। यदि किसी कारणवश क्रोध आता है तो क्रोध को दूर करने का सबसे सहज उपाय है कि योग में बैठ जाओ। आप उस समय बाबा को याद करो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया जो है
हाँ, कई लोग जानते हैं, बहन नहीं जानती हैं। तो भैया ही जज थे, रामावली में ही रहते हैं। भैया का ही थोड़ा तबीयत बिगड़ा हुआ था, तो क्लास में बताए थे कि भैया को देखने के लिए जाना है करके। तो सब पूछ रहे थे, लेकिन टाइम इधर उधर हो रहा था भैया, तो नहीं पहुँच पाया भाई बहन। अच्छा, ओम शांति।